जय हिंद साथियों, आज आप डाइस का इतिहास जानेंगे। लोगों का मानना है कि इसका आविष्कार डाइस का आविष्कार जो है, डाइस के बारे में बताने वाले इंग्लैंड के वैज्ञानिक है, जिसको अल्फ्राडे के नाम से हम जानते हैं। अल्फ्राडे कुरियल, जो 1896 में इसके बारे में बताए थे। लेकिन इसका जिक्र इससे ही पहले हमारे भारत में हुआ था। हिंदू बहुत सारे कथाओं में इसका जिक्र है। इसके बाद हमारे भारत में इसको महाभारत के समय भी खेला जाता था। माना जाता है कि इससे भी पहले शिव इसको खेला करते थे। इसको लोग पहले, जब यह विख्यात थे, तो पचीसी के नाम से ही विख्यात थे। यह पासा जो है, पासा नामक खेल जो है, पचीसी के नाम से विख्यात था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। जिसको चौपर, चौसठ, चौसठ इसके नाम से जानते थे। बहुत सारा इसका नाम है। अलग अलग देश जो इसके नाम अलग अलग प्रकार के रखते थे। उस समय इसका जो लूडो जो आज हम खेलते हैं, जो क्यूब के रूप में परिवर्तित है, वह जो है लंबा होता था। आज जो है इसको गोल फॉर्म में बना दिया गया है। इसको जो है उसके बाद बहुत जैसे जैसे हमारा खेल विकसित होते गया है, आज के जमाना में बहुत ऐसा खेल है जिससे जैसे पबजी हो गया। अब जो है खेल जैसे जैसे डिजिटल जमाना आ रहा है, उस प्रकार से हर खेल डिजिटल होते जा रहा है। आज के जमाना में इस खेल को डेवलप करके इसको हम लोगों के बीच दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है। उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले का इतिहास क्या है। इसको जो है अंग्रेज सबसे पहले उस चौसर को, जिसको पचीसी के नाम से जानते हैं, उसको क्यूब के रूप में परिवर्तन करके और कप में रख करके उसको लुढ़काने का काम करता था। और उसको भी हाई क्वालिटी करके उसको पूरा संशोधन करके इंग्लैंड के वैज्ञानिक 1896 में इसका उल्लेख करके इसको क्या किया है, प्रिंटेड करके इसको लागू कर दिया। और जब से लागू किया है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, यही वैज्ञानिक इंग्लैंड के रहने वाले हैं, अल्फ्रेड कुरियल है। यही जो है 1896 में इसको लाए। इससे पहले अंग्रेज जो है उस क्यूब को, घन को, जो पासा है, उसको क्यूब के रूप में परिवर्तन करके कप में डाल करके लुढ़कावे के काम करता था। अब जो है यह जब लाया तो इसको डाइस को दो भागों में बांट दिया, एक बेस के आधार पर और एक ओपन डाइस के आधार पर। यानी एक बार डाइस को खोल करके देखा और एक बार बंद करके फेंका। तब खोल करके भी हम लोगों को पढ़ना है और बंद करके भी पढ़ना है। तब बंद करके जो डाइस देता है उसको फिर दो भागों में बांट दिया, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन जो हम लोग जो डाइस खेलते हैं वह एक ही प्रकार का होता है। उसमें 6 सतह होता है, इसमें भी 6 सतह होता है। लेकिन इसमें सतह, उसमें अंक दिया हुआ रहता है। इसमें किसी प्रकार का आपका आकृति दे देगा, किसी भी प्रकार का सिंबल दे देगा। इस डाइस में, इस पासा में आपको किसी प्रकार का लेटर के साथ आपको जिक्र करेगा। तो आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, एक एक चीज हम बारीकी से देखते हैं। आज के क्लास के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बचने वाला नहीं है। आप बने रहिए। यदि आपके सामने एक से ज्यादा डाइस हो, एक से ज्यादा कहने का मतलब 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, कितना भी डाइस हो उससे मतलब नहीं हो। डाइस दे दे, पासा दे दे, तो आप एक कॉमन खोजेंगे, देखेंगे कि उसमें कॉमन है कि नहीं। कॉमन है तो बनेगा और नहीं है तो पर भी बनेगा। तो है कि नहीं यही देखना है। कॉमन कहने का मतलब दोनों में वही, अंक हो तो अंक, इसमें लेटर हो तो लेटर, अंक है तो अंक खोजेंगे, लेटर है तो लेटर खोजेंगे, सिंबल रहेगा तो सिंबल खोजेंगे, आकृति रहेगा तो आकृति खोजेंगे। जैसे दोनों में, इसमें भी एबीसीडी का जिक्र किया है, इसमें भी एबीसीडी का जिक्र किया है। तो दोनों में कौन ऐसा लेटर है जो मिल रहा है। तो इसमें भी टी मिल रहा है और इसमें भी टी मिल रहा है। दोनों में टी मिल रहा है और टी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन हो और एक ही कॉमन हो, एक ही लेटर, एक ही अंक, एक ही सिंबल या एक ही आकृति कॉमन हो, तो दो तरीका से बनाते हैं। अगर सेम सतह पर कॉमन हो, सेम सतह कहने का मतलब, देखिए इसमें पहलक्का वाला डाइस में
इसमें इधर 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 राइट साइड में टी है, इसमें भी इधर ही टी है, दोनों में एक ही तरफ टी है, एक के साइड टी है, तो सेम सतह वाला का अपोजिट, यानी ऊपर वाला का उल्टा, सामने वाला का उल्टा। तो इसमें सामने जी है और इसमें सामने आर है, तो जी का अपोजिट आर और आर का अपोजिट जी, यू का अपोजिट के और के का अपोजिट यू। कब? जब सेम सतह पर कॉमन रहे तब। सेम सतह कहने का मतलब इधर इधर ही, इसमें इस डाइस में इधर टी है, इस डाइस में भी इधर टी है, जहां इसमें है वही इसमें ही है, तो सेम सरफेस पर कॉमन हो, तो सेम सरफेस का अपोजिट होता है ऊपर का ऊपर। तो आपसे के का अपोजिट पूछा है, तो के का अपोजिट यू हो जाएगा। लेकिन जब आप रूल की चर्चा करेंगे, नियम की चर्चा करेंगे, तो नियम यह कहता है कि जो आपको अपोजिट मिलेगा उसको लिख लिया जाता है, और जहां से लिखते हैं वहां से या तो आप क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी के दिशा में चलिए, या उल्टा दिशा में चलिए। तो घड़ी के दिशा में चलेंगे तो टी के बाद आपको जी से मुलाकात होगा, जी से चलिएगा तो जी के बाद आपको यू से मुलाकात होगा, फिर यू के बाद आपको टी मिलेगा। लेकिन इसमें अब टी दोबारा नहीं लिखना है, अब दूसरका में जाना है, तो दूसरका में टी के बाद आर है, तो दूसरका में टी के बाद आर है, आर के बाद के है, तो आर के बाद के लिखेंगे, के बाद टी है, तो फिर टी आ गया तो टी दोबारा नहीं लिखेंगे। आप बताइए, सामना सामनी अपोजिट है, यानी ऊपर का सामने नीचे, तो ऊपर का अपोजिट नीचे, आगे का उल्टा पीछे, दाया का उल्टा बाया। उसी प्रकार से आमने सामने वाला अपोजिट हो जाता है, तो यू का के और के का यू, देखेंगे यू का के और के का यू, जी का आर, जी का अपोजिट आर और आर का जी, देखेंगे जी का अपोजिट आर और आर का जी, सेम सरफेस वाला सेम सरफेस का अपोजिट होता है, तो के का पूछा है, तो के का अपोजिट आपका यू हो जाएगा। यदि आपसे इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम आपको बताए हैं, अभी जस्ट आपको हमने पढ़ाया है कि जब सेम सरफेस पे कॉमन मिले, तो एक से ज्यादा डाइस हो तो कॉमन देखेंगे, और सेम सरफेस पे कॉमन है, सेम सतह पर कॉमन है, तो सेम सरफेस वाला सेम सरफेस का अपोजिट, एक का अपोजिट दो का अपोजिट एक, पांच का अपोजिट तीन और तीन का अपोजिट पांच, तो बच गया चार, बच गया आपका चार। तो चार का अपोजिट जो हो जाएगा, कौन ऐसा अंक है जो नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है, तो चार का अपोजिट 6 हो जाएगा। रूल कहता है जो कॉमन मिले उसको लिख लेते हैं, और वहां से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में या विपरीत दिशा में, तो घड़ी के दिशा में चलिएगा तो 4 के बाद 5, 5 के बाद आपको 2 मिलेगा, 2 के बाद फिर 5 आया है, सॉरी फिर 4 आया है, तो फिर इस 4 से शुरू करेंगे, दूसरा में 4 यहाँ है, 4 के बाद इसमें 3 का जिक्र किया है तो हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 का जिक्र किया है तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 4 का जिक्र किया है तो फिर 4 पे आ जाएंगे। सामना सामनी अपोजिट होता है, सामने वाला अपोजिट हो जाता है, तो 1 का 2, 5 का 3, तो 4 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो अपोजिट हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए अगर 6 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, तो इसको जब हम बनाए हैं तब बताइए 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट 4 आया है, तो 6 जब ऊपर होगा तो 4 कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि इसमें इस प्रश्न में 6 का उल्टा 4 है, तो 6 को ऊपर रखेंगे तब पासा में 4 नीचे दिखाई देगा, अगर 6 को आगे रखेंगे तो 4 पीछे दिखाई देगा। तो बोला है कि 4 को यदि 6 को ऊपर रखेंगे तो अरे भैया 6 को ऊपर रख दीजिएगा, तो मजबूरी में 4 नीचे चल जाएगा, क्योंकि 6 का अपोजिट 4 है, तो 6 का अपोजिट आपका आंसर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे, हम आपको ही पढ़ाए हैं, एक से ज्यादा डाइस रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे या 10 गो रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉमन खोजेंगे। एक कॉमन है कि 2 कॉमन है, तो इसमें भी एल है और इसमें भी एल है, जब सेम सरफेस पर सेम सतह पर, ए में भी ऊपर है एहो में ऊपर, दोनों में एक के जगह,
इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर, तो ऊपर वाला का उल्टा, आगे वाला का उल्टा, दाया वाला का उल्टा, नीचे वाला का उल्टा, सामने वाला का उल्टा। यानी इसका एक का अपोजिट आई का अपोजिट एच, और एच का अपोजिट आई, ये के है, और के का अपोजिट हो जाएगा आपका जे, और जे का अपोजिट हो जाएगा के। अब यदि रूल की बात करें, यदि आप रूल की बात करें, तो रूल की बात करने से पहले देखेंगे एच का अपोजिट पूछा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं एच का अपोजिट आई होगा, एच का अपोजिट आई होगा। यदि आप रूल की चर्चा करते हैं तो जो कॉमन मिलता है उसको लिख लिया जाता है, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको के मिलेगा, के बाद आई मिलेगा, आई के बाद फिर एल का चर्चा किया है, तो एल के बाद फिर आप जे आइएगा, जे के बाद आपका एच आएगा, जे के बाद आपका एच आएगा, सामने वाला का अपोजिट, जे का के हो जाएगा, और एच का आपका आई हो जाएगा। रूल से भी आप बनाइए या डायरेक्ट बनाइए, आपका आंसर वही आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न हो तो सेम सतह पर कॉमन हो, तो सेम सतह वाला सेम सतह का अपोजिट होता है। इसमें सामने 4 है, इसमें सामने 2 है, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका 3। एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, एक का अपोजिट आपका हो जाएगा। तो कौन ऐसा अंक है जो नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है, तो एक का अपोजिट 6 हो जाएगा। लेकिन आपसे 5 के विपरीत पूछा है, तब 5 का विपरीत आपका हो जाएगा 3। लेकिन रूल की चर्चा करते हैं, तो रूल से आइए, जो सतह कॉमन होता है उसको लिख दिया जाता है। तब दोनों में कॉमन एक है, तो एक को लिख देने के बाद यहाँ से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो पहले 5 मिला, फिर 4 मिला, फिर एक का जिक्र किया है, तो फिर एक से आप चलेंगे, एक के बाद आपका आएगा 3, और 3 के बाद आएगा आपका 2। अब यहाँ पे समझेंगे, 2 का 4, 5 का 3, तो एक का क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। तो आपसे 5 का पूछा है, 5 का 3, 5 का 3, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं या बना करके ही बता सकते हैं। यदि आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम आपको पढ़ाएं कि एक से ज्यादा डाइस हो तो आप हमेशा कॉमन खोजेंगे। इन दोनों डाइस में, इन दोनों पासाओं में क्या कॉमन है? तो 6 कॉमन है, और सेम सतह पर कॉमन नहीं है। इसमें ऊपर है और इसमें एन्ने है, एन्ने कहने का मतलब दाया है, राइट साइड में है, और इसमें ऊपर है, अप साइड में है। अब यहाँ पे समझेंगे, तो जो कॉमन रहता है उसको लिख लेने के बाद यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 6 के बाद 3, 3 के बाद चलेंगे तो 5, फिर 5 के बाद 6 का जिक्र किया है, तो दूसरा डाइस में 6 में जाएंगे, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, और 2 के बाद फिर 6, सामना सामनी अपोजिट होता है। तो 5 का 2 और 2 का 5, 4 का 3, 3 का 4, तो 6 का क्या बच गया? 1 बच गया। तो आपसे पूछा है यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या को बताइए जो शीर्ष पर हो। 6 पर टिकने का मतलब है नीचा 6 है, तब ना वह पर अड़ल है। तो 6 नीचे है तो ऊपर क्या होगा? 6 पर टिकल है, यानी 6 नीचे है, बेस में है, आधार में है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेस के आधार पर पढ़ रहे हैं, और बेस को 2 भागों में बांटा गया है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये बेस पर टिकल है, बोला है कि टिकल है, और 6 पर टिकल है, यानी बेस में नीचे 6 है, तो ऊपर, नीचे के ऊपर, यानी 6 का उल्टा। तो 6 का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनों डाइस में क्या कॉमन है? तो 5 कॉमन है। जो कॉमन रहता है उसको लिख लिया जाता है, जो आपका कॉमन रहेगा उसको लिख लेते हैं। तब 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 के बाद आएंगे तो 1 मिलेगा, 1 के बाद आएंगे तो 4 मिलेगा, 4 के बाद फिर 5 का जिक्र किया है, तो 5 के बाद, जब 5 के बाद आएंगे तो 1 मिलेगा, 5 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 3 मिलेगा, सामना सामनी अपोजिट होता है। तो 6 का 1, 4 का 3, 3 का, तो एक क्या बच गया? 2 बच गया। तो बताएंगे यदि शीर्ष पर 2 हो तो 2 का उल्टा 5 हो जाएगा। तो 2 का उल्टा पूछा है तो 5 हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं
आपको इच्छा करे कि इसका हम रूल से ना चले तो डायरेक्ट जिस डाइस के बारे में अगर जो सतह के बारे में पूछे और वो कॉमन हो जाए, जैसे 5 के बारे में पूछा है और 5 कॉमन है, तो जो अंक नहीं दिख रहा वही आंसर हो जाएगा। तो दोनों में क्या नहीं दिख रहा है? तो दोनों में क्या नहीं दिख रहा है? तो 5 का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है? 2। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट समझेंगे। 2 पासा दे दिया गया है और दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 5 कॉमन है। तो एक कॉमन हो तो सेम सरफेस वाला उल्टा हो जाता है। 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, तो आपसे पूछा है 5 का अपोजिट। तब 5 का अपोजिट दोनों में से कौन ऐसा अंक है जो नहीं मिल रहा है? तब दोनों में से 6 नहीं मिल रहा है, तब 5 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोनों में क्या नहीं मिल रहा है? तो जो कॉमन है नहीं मिल रहा। यदि आप रूल की चर्चा करें तो रूल से लिखेंगे 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, फिर 2, 4। क्या नहीं मिल रहा है? तो 6 नहीं मिल रहा है, तो 5 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि आपको डाइस दे दे और डाइस में 2 सतह कॉमन आ जाए, यदि पासा दे दे और पासा में 2 सतह कॉमन आ जाए, इसमें देखेंगे 2 और 3, 2 और 3, तो जब 2 सतह कॉमन हो जाए तो 2 सतह कॉमन होने के बाद जो बच जाता है वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तब बच गया इसमें 4 और बच गया इसमें 1। तो 4 का अपोजिट आपका हो जाएगा 1 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो इसमें आपसे पूछा है 1 का अपोजिट पूछा है, तो 1 का अपोजिट आपका हो जाएगा 4। यदि आपसे पूछ देता 2 या 3 का अपोजिट, तो 2 या 3 का अपोजिट, इसमें भी 2 या 3 है, इसमें भी 2 या 3 है, तो कै गो अंक नहीं दिख रहा है? तो इसमें नहीं दिख रहा है, ना तो 5 दिख रहा है ना तो 6 दिख रहा है। इसका मतलब है 2 का अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा, या मालूम नहीं है। 3 का अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा, मालूम नहीं है। 5 का अपोजिट या तो 2 या 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, कौन होगा मालूम नहीं है। यदि आप चर्चा करते हैं, यदि आप देखते हैं तो 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा, या मालूम नहीं है। आगे हम आपको कंफर्म आंसर बताएंगे, इससे पहले कि आप समझेंगे। यदि डाइस का 2 प्रारूप दे दे और 2 सतह कॉमन हो, 5 और 1, 5 और 1, तो बचल हवा एक दूसरे का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट आपका हो जाएगा 4। कब? जब 2 सतह कॉमन रहे तब। यदि आपका ऐसा फिगर हो जाए, समझेंगे यहाँ पे, ये 2 डाइस दे दिया है, इसमें आप कॉमन खोजेंगे तो कॉमन 6 3 6 3, बच गया 2 5, यानी 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2। तो पूछा क्या है? 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट आपका हो जाएगा 2। यदि 5 का अपोजिट ना पूछ करके आपका हो जाएगा 5 का अपोजिट 2, तब बच गया 6 और 3। तो 6 और 3 का अपोजिट दोनों में क्या नहीं दिख रहा है? तो दोनों में 4 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है? तो 1 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 6 और 3 का अपोजिट 4 या 1 होगा, कौन होगा मालूम नहीं है। यदि आपसे पूछ देता कि 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट या तो आपका 1 होगा या 4 होगा, दोनों में से कौन एक होगा, कौन होगा यह मालूम नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन आपको, ऑप्शन ऐसे ही देगा, अगर 3 का अपोजिट पूछेगा तो आपका ऑप्शन देगा 1 या 4, जिस ऑप्शन में ये रहेगा वो आपको टिक आउट कर देना है, मार देना है। जैसे अगर आपसे 1 का अपोजिट पूछेगा तो 1 का अपोजिट या तो 3 होगा या 6 होगा, तो 1 का अपोजिट 3 या 6 लिख देंगे। जैसे हम आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसके पहले कि आप सीख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझेंगे। पहले यदि आप दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, समझेंगे यहाँ पे बारीकी से हर चीज को समझेंगे। इसमें क्या है? इसमें 3 और 1 है, 3 और 1 है, तब 5 और क्या बच गया? 2 बच गया। तो 5 का अपोजिट 2, तब 5 का विपरीत पूछा है,
तब 5 का विपरीत हो जाएगा 2। कब? जब 2 सतह कॉमन हो जाए तब बचलहवा, यानी जो सतह बच जाए वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2, 1 और 3 का अपोजिट पूछेगा तो हम आगे आपको जिक्र करेंगे। आप ज्यादा घबराइएगा तो आप ये भी नहीं सीख पाएंगे, आगे समझेंगे। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझते चलेंगे। आगे यदि आपको बोल दिया गया है जरा समझेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें समझेंगे, इसमें सी है और इसमें सी है, दोनों में एक सतह कॉमन है। तो आपसे पूछा है किस लेटर के बारे में पूछा है, इसमें लेटर जो है आपका मिस कर गया है, लेटर बी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में पूछ रहा है। तो जरा समझेंगे, समझाते हैं। दोनों में एक सतह कॉमन है और कॉमन क्या है? कॉमन सी है। तो जब सेम सरफेस पे कॉमन हो तो सेम सरफेस वाला सेम सरफेस का अपोजिट होता है। तो एक का अपोजिट हो जाएगा आपका, एक का अपोजिट हो जाएगा, ए का अपोजिट एफ और ई का अपोजिट डी और डी का अपोजिट ई। तब बच गया ए बी सी डी ई एफ, एफ तक जाएंगे तो एफ तक इसमें यूज किया है। तो इसमें बीच क्या है, मिस कौन सा लेटर किया है? तो बी किया है। तो दोनों में ए का अपोजिट एफ 2 को खत्म हो गया, ई का अपोजिट डी 4 को खत्म हो गया। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। तो आपका बी का अपोजिट पूछा है, तब बी का अपोजिट आपका सी हो जाएगा। रूल कहता है जो आपका कॉमन हो, जो आपका कॉमन हो उसको लिख दिया जाता है। तो दोनों में आपका सी कॉमन हो तो सी को लिख देने के बाद सी के बाद ए आएगा, ए के बाद ई आएगा, फिर ई के बाद सी आएगा तो फिर सी से शुरू करेंगे। तो सी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद डी आएगा। अब यहाँ पे समझेंगे ए का डी का ई, ए का एफ और यहाँ सी का बी हो जाएगा। यानी ए से एफ तक यूज किया है। तो ए से एफ तक 6 लेटर का यूज किया है, जिसमें से बी मिस था। तो यहाँ पे सी के बदला में कौन आ जाएगा? सी का अपोजिट बी हो जाएगा। तो आपसे बी का अपोजिट पूछा है तो बी का अपोजिट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई दे दे पासा और एक भी सतह कॉमन नहीं, एक भी सतह कॉमन नहीं हो तो उसको किस प्रकार से बनाते हैं? देखेंगे आप, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, यदि आपसे एक का अपोजिट पूछ दे तो एक का अपोजिट यह तीनों हो जाएगा, एक का अपोजिट यह तीनों हो जाएगा। एक का अपोजिट एक नहीं होगा क्योंकि बगल वाला अपोजिट नहीं होता है। एक के बगल में 4 5, 1 4 5 है तो एक का अपोजिट 1 4 5 नहीं होगा। तो एक का अपोजिट क्या होगा जरा समझेंगे। एक का अपोजिट जो है, एक का अपोजिट क्या क्या इसमें नहीं दिख रहा है? तो 2 3 6 नहीं दिख रहा है। तो एक का अपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। लेकिन अगर यह ऑप्शन में नहीं रहे, एक का अपोजिट पूछे और यह ऑप्शन में नहीं रहे, मान लीजिए कि 4 का अपोजिट पूछेगा तो 4 का अपोजिट 2 3 6 होगा। कहने का मतलब क्या है? 1 4 5 का अपोजिट 2 3 6, यह तीनों का अपोजिट यह तीनों होगा। यह तीनों का अपोजिट यह तीनों है और यह तीनों का अपोजिट यह तीनों है। सपोज कीजिए कि आपसे 4 का अपोजिट पूछेगा तो 4 का अपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा यह मालूम कैसे करें? इसके बारे में जब हम आपको स्टैंडर्डाइज और जनरल डाइस जैसे ही आपको बताएंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर निकालने से पहले उसके बारे में समझते हैं, तब इसके बारे में आकर के जिक्र करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है अब एक पासा दे दिया है और उसका अलग अलग जो है आपका फिगर दे दिया गया है। तो अलग अलग फिगर दे देने के बाद बोला है कि 3 का अपोजिट बताइए। तो समझेंगे यहाँ पे इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, समझेंगे। यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट पूछा है तो हम आपको बताएं जब 2 से ज्यादा डाइस हो, जब 2 से ज्यादा डाइस हो तो हमेशा आप एक सतह कॉमन खोजिए या 2 सतह कॉमन खोजिए और कॉमन से बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे
इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 4 और 3 मिल रहा है, 4 और 3 मिल रहा है, तब 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, तो इसमें 2 सतह कॉमन मिल रहा है। अगर इसमें देखते हैं तो 4 और 6 है, इसमें देखेंगे तो 4 और 6 है, तो 4 और 6, 4 और 6, तब बच गया 3 और बच गया 1, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। लेकिन रूल क्या कहता है, जब 2 से ज्यादा डाइस हो तब कोई 2 डाइस को पकड़ा जाता है जिसमें मात्र एक ही कॉमन हो। इसमें और इसमें 2 कॉमन है, लेकिन इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है। इसमें और इसमें देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन हो, तो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, फिर 4 के बाद आपका आएगा 1, 1 के बाद आएगा आपका 6। तो देखेंगे यहाँ पे 5 का 6, 3 का 1, तो बच गया 4। यहाँ समझेंगे तो 4 का हो जाएगा, कौन ऐसा अंक है जो छूट गया है, 2 छूट गया तो 2 हो जाएगा। आपसे 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट देखिए यहाँ पे 1 होता है। हमने ऑलरेडी आपका आंसर ला दिया है। जिसका अपोजिट पूछे उसके अलावा उस डाइस में 2 अंक बच जाता है, उस 2 अंक को किसी और डाइस में खोजेंगे, अगर मिल जाएगा तो बचलावा अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब है 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 के अलावा इसमें 4 और 6 है, 4 और 6 है, तो बच गया 3 और 1, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। डायरेक्ट यदि जल्दीबाजी में करना हो तब। अब यहाँ पे यदि आपको इस प्रकार से मिले तो रूल कहता है या तो कोई एक कॉमन देखेंगे या 2 कॉमन देखेंगे। तब बोला गया है, यहाँ पे समझेंगे, संख्या 2 के विपरीत पूछा है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 के अलावा इसमें 3 और 6 है, 3 और 6 किसी में नहीं, इसमें 2 के अलावा 4 और नहीं है, तो कॉमन से बनाएंगे। तो देखेंगे इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 2 गो कॉमन है, 2 और 5, 2 और 5, तो इसे नहीं बनाएंगे। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें 6 और 2 कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है, तो सर इसमें 2 और 5 कॉमन, 2 और 5 कॉमन, तो 6 और 4, 6 और 4 बच गया, तो ये अपोजिट हो गया। अब ये दोनों में बना है तो ये अपोजिट हो गया। ये दोनों से जब बनाते हैं तो इस दोनों से, ये दोनों से जब आप बनाते हैं तो इन दोनों में समझेंगे, इन दोनों में आपका क्या मिल रहा है, तो 6 2, तब बच गया 5 3, तब 5 का अपोजिट 3, तो देखेंगे 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4, तब बच गया 1, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2। लेकिन रूल इस प्रकार से नहीं कहता, ये तो आप डायरेक्ट बना रहे हैं। रूल कहता है कि कोई 2 डाइस को पकड़िए जिसमें एक कॉमन हो, एक ही सतह कॉमन हो। कोई 2 डाइस को पकड़िए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह कॉमन हो। तो चलिए देखते हैं। इन इसमें 2 सतह कॉमन है, इसमें और इसमें भी 2 सतह कॉमन है। इसमें और इसमें जब आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है उसको लिख देते हैं। 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 6, तो 4 का 6 देखेंगे, 4 का 6, 5 का 3, 5 का 3, अभी बच गया 6। कौन ऐसा अंक है जो नहीं लिखे हैं, तो 1 नहीं लिखे हैं, तो 2 का 1, 2 का 1। आपसे पूछा है 2 का, तो 2 का आपका हो जाएगा 1। या तो आप रूल से बनाइए या डायरेक्ट बनाइए, आपका आंसर वही आने वाला है जैसे यहाँ पे लिखा गया। 2 से ज्यादा डाइस हो तो वैसे डाइस को पकड़ा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, या जिस सतह के बारे में पूछा है उसके अलावा 2 सतह को चेक करेंगे। तो 3 के बारे में पूछा है, तो इसमें 3 है, 3 के अलावा 6 और 1 है, 6 और 1 किसी में नहीं। इसमें 3 है, 3 के अलावा 4 और 6 है, 4 और 6 किसी में नहीं। इसमें 3 है, 3 के अलावा 5 और 1 है, 5 और 1 किसी में नहीं है। तो क्या किया जाता है, कॉमन मेथड से बनाते हैं। इसमें और इसमें जब आप देखेंगे तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें और इसमें कोई अंक कॉमन नहीं मिल रहा है। इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें और इसमें 2 सतह कॉमन मिल रहा है। 2 सतह को नहीं पकड़ना है, 2 सतह को पकड़िएगा तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाता है।
इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें 1 और 3 है, जरा समझेंगे। इसमें और इसमें यदि आप देखते हैं तो इसमें 1 और 3 है, इसमें 1 और 3 है, तो बच जाएगा आपका 6, अब बच जाएगा 5। इससे जब आप बनाए थे तो जरा समझेंगे, तो 6 का अपोजिट आपका 5 हो रहा है। इन दोनों से जब आप बनाए थे तो 3 और 6, 3 और 6, तो इसमें बच गया था 1 और इसमें बच गया था 4, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। लेकिन अब ये बच गया क्या, 3 और 2, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं बनाना, कोई एक सतह कॉमन मिले उससे बनाना है। इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिल रहा है, तो 4 को लिख दिया जाए। 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, फिर 4 के बाद 3, 3 के बाद 6। आपसे पूछा गया है 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट आपका 2 आया है। यहाँ भी देखेंगे 3 का अपोजिट आपका 2 है। आपका आंसर यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है। तो ये रूल कहता है रूल से बनाते हैं, और ये ट्रिक कहता है तो हम ट्रिक से बनाते हैं। आपको जिससे सहूलियत मिले उससे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 से ज़्यादा डाइस दिया है तो 5 के बारे में पूछा है, या तो आप ट्रिक से बनाएं या डायरेक्ट बनाएं। यदि डायरेक्ट बनाना है तब 5 के अलावा 4 और 1 है, यहाँ 5 के अलावा 6 और 1 है, तो 4 और 1, 4 और 1 ये तो दोनों मिल रहा है। तो कोई 2 डाइस को पकड़ेंगे जिसमें कोई एक सतह कॉमन हो, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, 5 1 5 1, तब बच गया क्या, 4 और 6 बच गया। 5 1 5 1 ले लेते तो 4 और 6 बच गया, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाता। इसको और इसको लेते हैं, इसको और इसको पकड़ते हैं तो 5 5, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं मिलता है। तो एक सतह जब कॉमन, जब एक सतह जब कॉमन हो, एक सतह जब कॉमन हो तो लिख दिया जाता है, और वहां से या तो आप क्लॉक चलेंगे या तो यहाँ से एंटी चलेंगे, तो 1 का 6, 1 का 2, 2 का 4, सॉरी 4 का 6 और 3, 3 का 5। तो आपसे 5 का पूछा है तो 5 का आपका 3 हो जाएगा, 5 का आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है जब एक से ज्यादा डाइस दे तो कोई एक सतह कॉमन देखा जाता है, कॉमन है कि नहीं। तो इसमें कौन ऐसा है 2 डाइस जिसमें एक सतह कॉमन हो, इसमें और इसमें देखते हैं तो 5 5 एक सतह कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है उसको लिख दिया जाता है। 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, फिर 5 के बाद आप आएंगे तो 3, 3 के बाद 6, तो 6, 4 का 6, 3 का 1 और यहाँ 5 बच गया है, तो 5 का आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ आपसे पूछा है 1 का, तो आपका 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको सिंगल डाइस मिले तो हमेशा 2 सतह को जोड़ करके देखते हैं, जो अंक मिल रहा है उसको जोड़ेंगे। तब 5 + 3, दो को जोड़ेंगे, 3 + 6, 5 + 6, सबको जोड़िए, 5 और 3 8, 6 3 9, 6 5 11। जोड़ने के बाद यदि 7 नहीं दे, जोड़ने के बाद यदि 7 नहीं आता है तो जिसका अपोजिट पूछेगा उसको 7 में से घटा दिया जाता है। तो आपको 6 का अपोजिट पूछा है, तो 7 में से जब 6 घटाएंगे तो 6 का आपका अपोजिट 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर 1 हो गया। जब एक डाइस देता है तब 7 जोड़ करके, 7 पुराना है, 7 नहीं आए, कम आए या ज्यादा है तो जोड़ करके देखेंगे, 7 नहीं आता है तो जिसका अपोजिट पूछेगा उसको 7 में से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस जोड़ेंगे 6, यहाँ पे 7 आ गया, तो जब 7 आ गया तो 7 में से नहीं घटेगा। आपका 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का अपोजिट कौन कौन सा इसमें अंक है जो नहीं दिख रहा है, तो इसमें सर 3 4 और 5 नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। यदि आपसे 1 का भी अपोजिट पूछे, तो 1 का भी अपोजिट पूछे तो 1 का अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, तीनों में से कोई एक होगा। कौन होगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन देगा, तो 2 का अपोजिट पूछा है तो 2 का अपोजिट
जोड़ने के बाद 7 आ गया, जोड़ने के बाद योग आपका 7 आ गया, तो 7 में से नहीं घटेगा, तो आपसे 2 का अपोजिट पूछा है, तो 2 का अपोजिट इस तीनों में से छोड़ करके 3 अंक होगा, तो कै गो बच गया, 3 गो। तो किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में है वही हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जोड़ने के बाद 7 नहीं है, तो 3 का अपोजिट पूछा है, किसी भी दो सरफेस का योग 7 नहीं है, 7 नहीं हो, कम या ज्यादा हो तो 7 में से घटाया जाता है। 3 का अपोजिट पूछा था, 3 में से 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। यदि आपसे पूछे और दो सतह का योग यदि 7 आ जाए और किसी के बारे में पूछे, 5 के बारे में पूछा है, तब 5 का अपोजिट ये तीनों में से कोई नहीं होगा, जो नहीं दिख रहा वो हो जाएगा। तो या तो आपका 1 नहीं, 2 या 6। 5 का अपोजिट 1 या 2 या 6 कोई एक अंक होगा, कौन होगा मालूम नहीं। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट तीनों हो जाएगा, 5 का अपोजिट तीनों हो जाएगा, 4 का अपोजिट ये तीनों हो जाएगा। इसका मतलब 3, 4, 5 का अपोजिट 1, 2, 6, यह तीनों का अपोजिट ये तीनों और ये तीनों का अपोजिट ये तीनों। यदि आपसे एक का अपोजिट पूछ देता, यदि आपसे एक का अपोजिट पूछ देता, यदि आपसे एक का विपरीत पूछ देता, तो एक का विपरीत, एक का उल्टा या तो 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, कौन होगा यह कहना बड़ी मुश्किल है। कब, जब योग 7 आ जाए तब। जैसे यहाँ पे समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए इसमें लिख दिया गया है, तो इसको हम सुधार देते हैं। यहाँ पे इसको 1 कर दीजिए। दो सरफेस का योग 7 है, तो यहाँ पे आपसे 2 का पूछा है, तो 2 का अपोजिट, यहाँ पड़ोसी सतह पूछा है, तब पड़ोसी सतह पूछा है। और किसके पड़ोसी, 2 के पड़ोसी पूछा है, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। 2 के पड़ोसी आगे हम चर्चा करते हैं, फिलहाल इसको देखेंगे। 2 का यदि आपसे अपोजिट पूछ देता, 2 का आपसे यदि अपोजिट पूछ देता, तब क्या करते हैं, जोड़ने के बाद 7 है, जोड़ने के बाद 7 है, जब जोड़ने के बाद 7 आ गया है, तो जब जोड़ने के बाद 7 आ जाए, तो इसमें कौन सा अंक है जो नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा, कौन होगा यह मालूम नहीं है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं। यदि आपसे 3 का विपरीत पूछे, यदि आपसे 3 का विपरीत पूछे, तो जोड़ने के बाद 7 आ गया, 7 आ जाए, जब जोड़ने के बाद 7 आ जाए, जब जोड़ने के बाद 7 आता है, तो 7 जब आता है, तब जिसका अपोजिट पूछता है उसको, तो अपोजिट 3 का पूछ रहा था, 3 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, तो 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। यदि आपसे ऐसे पूछ दे, जोड़ने के बाद 7 आ गया है, तो 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट आपको इसमें कौन कौन नहीं दिख रहा है, तो 3, 4, 6 नहीं दिख रहा है, किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जब पड़ोसी का चर्चा करें, तो एक सतह का पड़ोसी का जब चर्चा करें, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे पूछा है कि 2 का पड़ोसी कौन कौन होगा, तो 2 का पड़ोसी ज्ञात कैसे करना है जरा समझेंगे। 2 का पड़ोसी किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। 2 का पड़ोसी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया है, इसको हम 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तब इसका देखेंगे 2 का पड़ोसी क्या होता है, आपको अभी पता चल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 2 का पड़ोसी, समझेंगे। 2 का पड़ोसी किस प्रकार से निकालेंगे, कोई एक सतह है, एक सतह का अपोजिट एक सतह होता है, लेकिन एक सतह का अपोजिट चार सतह पड़ोसी होता है, 4 सतह पड़ोसी होता है। एक सतह अपोजिट होता है, 4 सतह पड़ोसी होता है। तो अब इसको जोड़ने के बाद 7 नहीं है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया था, ये जो क्वेश्चन दिया गया था आपके सामने, जो ये लिखा गया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलत लिखा गया था।
तो इसको हमने सुधार करके इसको हमने 2 बनाया। किसी भी दो सतह का योग, किसी भी दो सतह का योग, किसी भी दो सतह का योग आपका 7 नहीं है, तो जिसका अपोजिट पूछेगा उसको 7 में से घटा देंगे। तो 2 का पड़ोसी पूछा है, तो सबसे पहले 2 का अपोजिट निकालेंगे। तो 2 का अपोजिट निकालेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का अपोजिट 5 है। तब बच गया कै गो? तो 2 का अपोजिट 5 गो है, तब बच गया सब के सब पड़ोसी हो जाएंगे। तब बच क्या गया? 2 का अपोजिट 5, तब बच गया 1 3 4, 1 3 4 और क्या बच गए? 6 बच गए। सब 2 का, सब 2 का क्या हो जाएंगे? पड़ोसी हो जाएंगे। तो 1 3 4 6, 1 3 4 6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो 2 का पड़ोसी पूछा है, तो 2 का पहले अपोजिट निकालेंगे। तो एक सतह का ऊपर का अपोजिट नीचे, आगे का उल्टा पीछे। तो एक का अपोजिट जब निकल गया तो एक सतह का एक सतह अपोजिट होता है, तब 4 सतह का पड़ोसी होता है। तो एगो विपरीत हो गया, तो 4 का अपोजिट 5 हो गया, तब बचलहबा सब पड़ोसी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे ओपन डाइस, जिसको खोल करके दे देगा और उसको बंद करने के बाद किस प्रकार का आकृति आता है ये पूछेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा लगा पढ़ाई, आप जा करके किताब से बनाइए और क्वेश्चन को बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए मिलते हैं।